और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले रुक करते हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर का, जहां पर इस वक्त कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। पहले महाराष्ट्र के सरकार ने उसको किया मेरे तो जिस रूप विचारों का धनी रहा है यहाँ के नेता, यहाँ के विचारक, संतों की वाणी भी यहाँ सुनने को मिलती थी, तुकाराम की, समाज सेवी ज्योतिराव फुले की तरह महापुरुष भी यहाँ पर हुए। क्या नहीं है यहाँ पर, सब कुछ है। अभी जब बात कर रहे थे आदरणीय सोलंकी साहब, लोग तनी चिंता कर रहे थे, और जिस प्रकार देशमुख जी ने अपना प्रवचन दिया तो आप सोच सकते हैं कि क्या सोच है महाराष्ट्र वालों की देश के प्रति। देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार पार्टी जो नीति होती है, कार्यक्रम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उसकी जगह आप जाति धर्म के नाम पे राजनीति करोगे तो चुनाव जीत सकते हो। पर जो हमारे महापुरुषों ने महात्मा गांधी के सानिध्य में, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, संविधान बनाया अम्बेडकर साहब ने, और लंबी फहरिस्त है, चंद्रशेखर, भगत सिंह फांसी के फंदे पे चढ़ गए। उन सब के त्याग को याद करें तो हम पाएंगे कि क्या आज जो कुछ हो रहा है उनकी आत्मा को शांति मिल रही होगी। देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हो आप? आज जब अभी इतनी स्पीचेज हुई है, मराठी में सब बोले, हम तो नहीं समझ पा रहे थे, बहुत मामूली समझ पाए होंगे, पर हमने बैठे बैठे भावना समझी कि देशमुख जी क्या कह रहे हैं, सरोगे साहब क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर सुधीर क्या बोल रहे हैं। टॉलरेंस रखनी है लोकतंत्र में। टॉलरेंस जो है वो सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। टॉलरेंस से ही आप समाजों को, जाति, धर्म, वर्ग, भाषाएं, उन सबको एकजुट रख पाते हो आप। जो 70 साल से रखा कांग्रेस ने, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, कैसी भाषाएं, क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा है। तभी आज धर्म के नाम पर मुल्क बना पाकिस्तान। हम मुस्लिम अलग मुल्क बनाएंगे, बना दिया मुल्क क्या धर्म के, अगर धर्म के नाम, उदाहरण हमारे सामने पाकिस्तान का है। पाकिस्तान धर्म के नाम पे बना एक मुल्क, दो टुकड़े क्यों हो गए उसके? फिर भाषा के नाम पे हो गए, उधर उर्दू भाषा, उर्दू, इधर पंजाबी भाषा। ये गवाह है पाकिस्तान हमारे सामने कि आप किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हो। रशिया हमारा मित्र मुल्क था, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, साथ में बेटे की परवाह नहीं करी अमेरिका के। उस वक्त में रशिया हमारे साथ खड़ा था, बड़ी ताकत थी अमेरिका के मुकाबले की। 14-15 टुकड़े क्यों हो गए उसके? और हमारा मुल्क कहाँ 47 में क्या थे हमारे यहाँ? लोग समझते थे बिजली क्या होती है, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, विज्ञान, जो बताया अभी बुजुर्ग साहब ने, सारी एक दूरदृष्टा थे पंडित नेहरू। इसलिए उन्होंने IIT, IIM, एम्स दिल्ली वाला, इसरो, ICAR, आप बताइए कैसी संस्था खड़ी कर दी। भाखड़ा डैम बना दिया, बड़े बड़े कल कारखाने स्थापित कर दिया। अच्छी बात है, बने लोकतंत्र जिंदा हमने रखा है, इसलिए आप बने। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री तब बने ना कि वोटों का राज कायम रहा। माई बाप तो जनता होती है। पाकिस्तान में बार बार सैनिकों का शासन होता है, तभी तो वो प्राइम मिनिस्टर बने।
जिस रूप में कभी नाम भी नहीं लेते इंदिरा गांधी का, भाई हाँ उन्होंने भी कुछ काम किया था। खालिस्तान नहीं बनने दिया, एक रखा, अखंड रखा, अपनी जान दे दी, ये तो कभी बोल जाते मोदी जी, ये बोलना नहीं बनता है उनका। पंडित नेहरू को बुला दिया है, अमृत महोत्सव मना रहे हैं अभी देश का, और पंडित नेहरू वहां से इनके पोस्टर सब गायब है। जो आदमी अभी भुजबल साहब बोल रहे थे कि 11 साल जेल में बंद रहा हो, प्रथम प्रधानमंत्री थे, आप उनको अलग करके क्या अमृत महोत्सव मना सकते हो? तो उससे क्यों मनाया जाता है? आज भाऊ साहब थोराट का, डॉक्टर अन्ना साहब शिंदे का क्यों ये फंक्शन मनाया जा रहा है? जिससे कि आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले। यहाँ बैठे नौजवान प्रेरणा ले भी, ऐसे नेता हुए थे, समाज सेवी हुए थे, जिन्होंने समाज के लिए क्या क्या काम किया, इसलिए मनाया जाता है। आज अमृत महोत्सव मना रहा देश, उसके मायने क्या है कि जो हमारे नेताओं ने आज़ादी के पहले जो त्याग, बलिदान, कुर्बानी की, जेलों में गए, लाठें खाई, गोलियां खाई, बड़ा त्याग करके हम आज़ाद हुए, गुलामी की जंजीरों में फंसे हुए थे। अगर उस पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को अगर आप सही इतिहास नहीं बताओगे, तो ये पीढ़ी जब कल इनके ऊपर भार आएगा देश को चलाने का, इतिहास को तोड़ोगे, मरोड़ोगे, तो फिर ये आपसे क्या सीखेंगे? ये आप कौन सा इतिहास आगे पीढ़ी को बताएंगे? ये जो परंपरा डाल रहे हैं लोग, बहुत खतरनाक परंपरा है। इनकी सोच फासिस्टी सोच है, इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स राज कर रही है। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने एक नया मॉडल बना दिया देश के अंदर, हॉर्स ट्रेडिंग का, खरीद फरोख्त करने का एक नया मॉडल सामने आपके हैं। शुरुआत हुई थी अरुणाचल प्रदेश से, सरकार पूरी पूरी बदल गई। एक चीफ मिनिस्टर ने फांसी की फंदे में चढ़ गया, वो तो फिर फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली उसने। तो लोग तो भूल जाते हैं। बाद में कर्नाटका में सरकार बदल दी, मध्य प्रदेश में आपके सामने, और महाराष्ट्र में आप खुद गवाह हो। आपके देखते देखते सरकार बदल गई। क्या हो रहा देश के अंदर? क्या देश को चिंतित नहीं होना चाहिए? चाहे वो कोई वर्ग का आदमी हो, सब डरते हैं। जो उद्योगपति है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो कोई वर्ग का आदमी, के ऐसा कानून तो कभी देखा ही नहीं। आप एफआईआर की जो कॉपी होती है, ईडी में अलग तरह की एफआईआर होती है, उस कॉपी भी नहीं दोगे आप जिसके ऊपर आरोप लगा है। बिना नोटिस के आप जेल भेज दोगे, उसको अरेस्ट कर लोगे, उसकी संपत्ति कुर्क कर लोगे, कुछ भी कर लोगे। ये आप देख लीजिए, जो एमएलए को जरा धमका के पहले ईडी भेजते हैं, उसके बाद में आपके सामने देखते देखते सरकार बदल गई। 50 एमएलए शिवसेना के ताश के पत्तों की तरह चले गए। और आजकल दुर्भाग्य से पब्लिक जिताती है, इसे जिता दीजिए, जीतने के बाद में आप बिक जाओ। ये जो खरीदार बैठे हुए हैं देश के अंदर, इसलिए का नया मॉडल आ गया आजकल। गुजरात के अंदर इनकी सरकार बन गई, 12 के अंदर मेजोरिटी आ गई। तभी 10-12 एमएलए को इस्तीफे दिलवा दी कांग्रेस के, खरीद करके वापस बाई इलेक्शन करवाया। गोवा में इनकी मेजोरिटी सरकार है, 8 एमएलए खरीद लिए परसों। आजकल चुनाव एमएलए भी भेड़ बकरियों की तरफ बिक रहे हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी? भेड़ बकरी बिकती है, फिर लोग, मुझे तो पूरी बात मराठी समझ में नहीं आई। तो सालुंके साहब ने जब कहा, और बाला साहब ने मुझे बताया कि ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाओ, जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मैं इतना इशारा कर रहे थे, तो मैंने कहा ये सही कह रहे थे। वृद्धावस्था के अंदर एक व्यक्ति देख रहा देश में क्या हो रहा है, वो चिंतित है। ये चिंता पूरे मुल्क को होनी चाहिए। हमें लोगों को दिल जीतना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा।
ऐसा माहौल बनाया देश के अंदर 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट 1,70,000 करोड़ का घोटाला हो गया, लोकपाल लाके रहेंगे अन्ना हजारे साहब। अब बताओ कहाँ अन्ना हजारे साहब चले गए? मैं तो बहुत उनका रेस्पेक्ट करता हूँ। रालेगांव सिद्धि गया उनके गांव में, मैं उनको बुलाया मैंने वहाँ जयपुर के अंदर। 25 प्रकार उनको मिसयूज किया गया, RSS ने, बीजेपी ने पीछे रह के पूरा आंदोलन खड़ा किया वहां पर। और सरकार बदलने के अंदर देखिए क्या भूमिका हुई। अब ना लोकपाल कोई नाम ले रहा है देश के अंदर। वो 2G स्पेक्ट्रम कहाँ चला गया, कोलगेट कहाँ चला गया, किसी को नहीं मालूम। हालात बड़े गंभीर है, उसके बावजूद भी आप देख रहे हो, चाहे नोटबंदी हो जाए, चाहे GST लागू हो जाए, रात को 12 को नए भवन बन रहे हैं, वहाँ सेंट्रल विस्टा बन रहा है दिल्ली के अंदर, नामो निशान मिटा देंगे अंग्रेजों के राज की सब भवनों को, सब नामों को, अंग्रेजों के हों या उसके पहले मुगल साम्राज्य के हो। अब क्या क्या मिटाओगे? ये रेल पटरी भी उनके वक्त आई हुई है। तो जो देश में विचारधारा चल रही है वो बहुत खतरनाक है। उसको आपको हमको, जो हम लोग सिपाही हैं कांग्रेस के, जिनके जहन के अंदर जो त्याग की और बलिदानी कहानी हमने सुनी है, पढ़ी है, वो खुला है सबके सामने, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा है। BPL में लोग थे, मनमोहन सिंह के वक्त में लाखों लोग निकले, वहां पर BPL में चले गए। कोरोना ने ऊपर से बड़ी मार कर दी हमारे ऊपर। राज्यों के जो रिश्ते होने चाहिए केंद्र के साथ में, सारी स्कीमें जो है उसमें जो सेंटर का हिस्सा होता था CSS के अंदर 90-10, 80-20, 60-40 बराबर कर दिया उसको लगभग। पेट्रोल डीजल के दाम जो है, आम जनता तो हर बात समझ नहीं पाती। जो हिस्सा राज्यों को मिलता था उसके अंदर एक्साइज का, उसको कर दिया, जीरो की तरह कर दिया, कम कर दिया। और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगा दी, स्पेशल लगा दी, जो पूरा उनके पास रहता है। अब आम जनता दिन बात समझ नहीं पाती है। यूपीए गवर्नमेंट वक्त में जब इतने प्राइस बढ़ गए थे, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ गई तेल की, जब भाव थे हमारे यहाँ, उसको लेके मोदी जी क्या क्या बोलते थे। मोदी जी की स्पीच सुन लो 2014 की कैंपेन की। मैं समझता हूँ कि आज मौका है कि MS स्वामीनाथन जैसे साथ में रह करके किस प्रकार से बाबू साहब थराट ने, अन्ना साहब, शिंदे साहब तो हम बचपन से सुनते थे इनका नाम, जब ये पंडित नेहरू की कैबिनेट में थे, लाल बहादुर शास्त्री कैबिनेट में थे, इंदिरा जी के साथ थे, तब से हम तो डॉक्टर अन्ना साहब शिंदे का नाम सुनते आए हैं, कृषि मंत्री के रूप में, राज्य मंत्री के रूप में। और मेरा सौभाग्य है कि बाला साहब ने आज हमें याद किया और हम आपके बीच में हाजिर हुए, आप सबके दर्शन हो रहे हैं। आप जिस बैठे हुए हो और ये गांधी कैप लगा हुए बैठे हुए हो, ये महाराष्ट्र की खासियत है खाली देश के अंदर, जहाँ आप लोग जो है गांधी को जिंदा रखे हुए हो। जो गुजरात में हम उम्मीद करते हैं गुजरात वासियों से कि गांधी के नाम को जिंदा रखें। वहाँ तो जो केजरीवाल साहब घुसे वहाँ पर कैंपेन करने, तो गांधी को हटा दिया अपनी फोटो में से। तो देश अलग अलग दिशाओं में जा रहा है, पर कांग्रेस ही इस देश को एक रख सकती है, अखंड रख सकती है, मजबूत बना सकती है। जो खुली हवा में सांस ले सके व्यक्ति, कोई जाति का, कोई वर्ग का, दलित हो, पिछड़ा हो, कोई व्यक्ति हो, जो संविधान की मूल भावना आपकी है, सबको समानता का अधिकार, बोलने की आज़ादी, वो कायम नहीं रही, तो आप मान के चलोगे आज तो असहमति व्यक्त करने वाला राष्ट्रद्रोही है, सीधा दिया जाता है। कितने पत्रकार, कितने साहित्यकार, कितने लेखक,
कितने एक्टिविस्ट जेल में बैठे हुए हैं आप देखते हैं, 2-2 साल लग जाते छूटने का ना उनको। ये स्थिति है जेल से। जुडिशरी का दबाव है, आप देख लो फैसले। इलेक्ट्रल बॉन्ड 98% पैसा बीजेपी के पास जा रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियां खोखली हो रही है। धमकी है कि आपने कैसे दे दिया, कांग्रेस चंदा कैसे दे दिया। कांग्रेस ने कभी ऐसे काम नहीं किए। जो कुछ हो रहा देश के अंदर आपके सामने है। मैं आपसे आह्वान करना चाहूंगा कि तीनों जो आपके सम्मानित हैं उन्होंने जो विचार प्रकट किए, मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ उनसे। अपने सेक्टर की उनकी मास्टरी है, एक्सपर्टाइज है। और विलासा देशमुख जी हमारे अच्छे मित्र थे, वो दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद का दुख तो मैं अभी भी है और हमेशा रहेगा। पर मैं समझता हूँ कि एम.एस. स्वामीनाथन साहब के भी मैं संस्था में गया हूँ चेन्नई के अंदर। मेरी मुलाकात अच्छी है उनके साथ में, अच्छी रही है। मुझे खुशी है कि डॉक्टर सुधीर ने जो बात कही, मैं भी इजराइल गया था जब मैं पिछली बार मुख्यमंत्री थे तब, और जो भवनलाल जैन पाइप वाले थे उनको मैं खुद तो नहीं मिला क्योंकि बुजुर्ग हो गए, उनकी डेथ हो गई। उनकी अभी मिला क्या है साल पहले जलगांव में, अच्छा प्रयास उन्होंने भी किया। तो आप लोगों ने जो काम किए हैं अपने अपने क्षेत्र में, पर्यावरण हो या पानी बचाने की बात हो, मैं समझता हूँ कि मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, तीनों महानुभावों का, दिलीप राव देशमुख, परम सदस्य सालुंके साहब और डॉक्टर सुधीर बोनगटे जी, बोगले जी, तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने स्वीकार किया ये अवार्ड लेना, क्योंकि आप जानते हो कि जो बाबू साहब थोराट का और अन्ना साहब शिंदे साहब का जो योगदान है समाज के लिए, महाराष्ट्र के लिए, ये बात का एहसास आप रख कर आप आए, आपने स्वीकार किया, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और मुझे खुशी है कि इस मुबारक मौके पर बाला साहब ने मुझे चुना आपके बीच में आने के लिए। बाला साहब खुद जो है, जब से मेरा इनसे परिचय हुआ है, मैं तो इनसे बहुत इम्प्रेस हूँ। सादगी की प्रतिमूर्ति है, वरिष्ठ नेता है महाराष्ट्र के, और विलास साहब जी के तो बहुत करीबी थे। लाटूर के अंदर हमेशा इनको प्रभारी बनाया वहाँ पर। आप समझ सकते हैं कि इनकी जो प्रतिभा है, उनके कायल तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी भी है, सोनिया जी भी इनसे इम्प्रेस है। सब इनका मान सम्मान दिल्ली के अंदर भी जो है उसी रूप का है, उसी रूप का है। गुजरात का चेयरमैन स्क्रीनिंग कमेटी के जब मैं प्रभारी था, तब बहुत लंबे अरसे तक हम लोगों ने साथ बैठ के काम किया। उसके बाद लगातार हमारा संपर्क बना रहा। मेरे प्रति बहुत अपनत्व इनका है, और मुझे इन्होंने कहा कि आना है, तो मैंने कहा मैं अवश्य आऊँगा। और बहुत एक्टिविटी बहुत चल रही थी। अभी देखते हो आप केरला में है, शानदार अभियान है वो, राहुल गांधी ने कमाल कर दिया। पूरे केरल के अंदर तो लोग सड़कों में आ गए हैं। तमिलनाडु के लोग आए थे, कन्याकुमारी के अंदर वहाँ भी हम गए थे। तो माहौल बदल रहा है, देश का मिजाज बदल रहा है। महंगाई होती है, महंगाई की मार तो जो भुगतता कोई जानता है। बेरोजगारी किसे कहते हैं? जो नौकरी में थे उनको निकाल दिया गया, पत्रकारों को निकाल दिया गया, कई लोगों को तनख्वाहें कम कर दी गई उनकी भी। कोरोना के वक्त में कई ऐसे फैसले हुए कि आज लोग दुखी है महंगाई को लेके। हम चाहते हैं सब प्रेम, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत देश में बनी रहे, तब जाके हम विकास के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। एक परिवार में झगड़ा होता है, परिवार में, फैमिली में, वो परिवार ऊपर नहीं आ पाता है। वो बात लागू होती है गांव के अंदर भी। तो देश के लिए जहाँ शांति सद्भाव होगा, यहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी, ईसाई, फारसी, जैन सब है। भाषा में नहीं, आपको कितनी भाषाएं हैं समझ में नहीं आती एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं। तब भी हम लोग एक अखंड रहे, एक रहे, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा, उसकी नीति, उसके कार्यक्रम वो है जो सबको लगता है कि कांग्रेस पार्टी हमारी है,
देश हमारा है, संविधान हमारा है और संविधान में विश्वास सबका है, तब जाकर के हम लोग 75 साल के बाद में भी एकजुट रहे हैं देश के अंदर। ये हमारी सबसे बड़ी। आज के नरेंद्र मोदी जाते हैं अमेरिका के, इंग्लैंड में, जर्मनी में, जापान में, कहीं जाते हैं, क्यों सम्मान होता है? इसलिए कि नरेंद्र मोदी उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है जिस मुल्क में लोकतंत्र कायम रहा है, उसने प्रगति की है साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर, सब में चौमुखी विकास हुआ, इसलिए उनका सम्मान होता है। जो लोग बैठे हैं वो इन बातों को बताना नहीं चाहते नई पीढ़ी को। उनकी विचारधारा ही वो है जो कि आप देखते हो कि संगीन विचारधारा है। इसलिए हम लोगों को, मैं समझता हूँ आज भी हमारा दायित्व है कि हम कैसे इस देश के सेवा में लगे, किस प्रकार गरीब को गणेश मान करके हम लोग काम करें। मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ तीसरी बार, हमेशा गरीब को गणेश मान के मैंने काम करने का प्रयास किया। गांधी जी ने कहा था अंतिम छोर में जो आदमी खड़ा है उसको केंद्र फैसला करने का हम प्रयास। लोग आज मेरे जो राहुल गांधी जी में कल आज सुबह मिला, मैंने उनको लास्ट प्रयास किया समझाने का, क्योंकि सारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रस्ताव पास कर रही है, उनको अध्यक्ष बनना चाहिए। तो उन्होंने साहब कह दिया कि मैं पहले कह चुका हूं, गांधी परिवार का कोई व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष की उम्मीदवारी नहीं करेगा। कि मुझे अगर करनी है, जो भावनाएं आप लोग व्यक्त कर रहे हो, तो उसके पहले, उसके फॉर्म बनने के पहले, और आज राहुल गांधी जी के मना करने के बाद में पहला प्रोग्राम मेरा आपके इस गांव में हो रहा है, क्षेत्र में हो रहा है। तो मैं आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपकी शुभकामनाएं के साथ में मैं यहाँ से जाऊँगा जयपुर, फिर दिल्ली जाऊँगा। पर मुझे हमेशा ये याद रहेगा कि बाला साहब तलहड़ साहब ने अपने संस्था में बुलाया था मुझे, और वहाँ मेरी पहली मीटिंग हुई थी, और उसके बाद मैंने शुरुआत आगे करी है। तो शुक्र, धन्यवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महाराष्ट्र के दौरे पर है। अहमदनगर से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप।